हर वो आँख खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जब बाइबल को पढ़ोगे अय्यूब उसका पहला चैप्टर, अय्यूब उसका पहले चैप्टर में जब आप पढ़ोगे वहां पे कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी जो आपने पहले सुनी होगी। आपको पता होगा कि पहले चैप्टर में खुदा ने कैसे अय्यूब से बात की, शैतान कैसे अय्यूब के पास गया, उसकी जिंदगी में गया और उसकी लाइफ का बहुत कुछ, इवन 99% शैतान ने खत्म कर दिया। हालेलुया। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी बात भी उस चैप्टर के अंदर लिखी है कि अगर आप आत्मा के द्वारा चलोगे, अगर जब आप बाइबल को पढ़ने लगोगे, अगर आप आत्मा के द्वारा पढ़ोगे उसे, तो आई होप कि खुदा उसे आपकी आत्मा पे आपके ऊपर उसे प्रकट करे। हालेलुया। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, आप पहले से अय्यूब उसका एक चैप्टर उसकी 12 आयत को पढ़ो। वहाँ पे लिखा कि यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, जो कुछ उसका है वह सब कुछ तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। अब देखो बाइबल के अंदर लिखा कि जब शैतान पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के स्वर्ग में गया, परमेश्वर के सामने गया वो, तो वहाँ पे बाइबल में लिखा कि तो परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि शैतान तू कहाँ से आया? उसने बोला कि मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आया हूँ। तो परमेश्वर ने खुद बोला कि क्या तूने मेरे अय्यूब दास अय्यूब को देखा? तो उसने बोला कि हाँ परमेश्वर मैंने देखा। तो परमेश्वर ने बोला वो खरे मन से चलने वाला, वो मेरा डर रखने वाला और मेरी आज्ञाओं पे चलने वाला मनुष्य है। तो शैतान ने भी आगे से ये बोला कि परमेश्वर तूने उसे दिया ज्यादा, तूने उसे बरकत बहुत ज्यादा दी, जिस कारण अय्यूब तेरी महिमा कर रहा है, जिस कारण वो तेरी तारीफ कर रहा है। हालेलुया। तो शैतान ने आगे से ये भी बोला कि तू एक बार अपने हाथ उससे दूर कर, फिर देख वही अय्यूब तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर ने बोला कि देख उसका सब कुछ तेरे हाथ में, केवल उसका प्राण, उसकी जान, उसको तो हाथ ना लगाना, बाकी तो जो कुछ कर सकता है उसे कर। हालेलुया। बाकी तो जो कुछ कर सकता है तो कर उसके साथ। अगर आपने बाइबल को पढ़ा होगा, अगर आपने अय्यूब के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। आपने हजारों बार सुना होगा कि कैसे शैतान ने उसके पैसों को खत्म कर दिया, उसके जो बैल थे, उसके ऊँट थे, उसके गाय भेड़े, सब कुछ उसने खत्म कर दी। इवन उसका पैसा भी उसने खत्म कर दिया, उसके बाल बच्चे सब कुछ खत्म हो गया। अब अगर आप 12 आयतों को पढ़ोगे वहां पे लिखा कि उसका सब, परमेश्वर ने ये बोला उसका सब कुछ तेरे हाथ में, केवल उसका प्राण को तू हाथ ना लगाना, उसकी जान को तू हाथ ना लगाना। हालेलुया। आपको पता बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी अपने पास्ट के साथ ज्यादा बनती नहीं, जो अपने पास्टर के ज़्यादा क्लोज नहीं रहते, वो ज़्यादा नज़दीक नहीं अपने पास्टर के।
ऐसा नहीं कि फिजिकली उनके साथ रहना, चाहे मतलब बोल दो कि शारीरिक तौर पे उनके साथ ज़्यादा लगाव होना चाहिए, नहीं। बाइबल में बोला कि परमेश्वर ने एक स्पिरिचुअली रिश्ता भी ठहराया, एक आत्मिक रिश्ता भी परमेश्वर ने ठहराया, एक स्पिरिचुअल सन को लेके, स्पिरिचुअल फादर को लेके, कलीसिया को लेके, पास्टर को लेके परमेश्वर ने एक ऐसा रिश्ता ठहराया जो मैं कहता हूँ कि हर कलीसिया वाले का एक मतलब अपने पास्टर के साथ अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। जब हालेलुया बोलो तो थोड़ा ऊंची आवाज से बोल दिया करो, ताकि मेरे को ये लगे कि आप सोए नहीं, आप जाग रहे हो, आपका ध्यान यहीं पे है, आप दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे। हालेलुया। क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है कि 50% लोग यहाँ बैठे तो यहाँ होते हैं, हाँ, किसी का ध्यान घर पे, हाँ, किसी का ध्यान फोन में होता है कि मैं आते टाइम अपने भाई से बात कर रहा था, मैं वही बात मैंने जाके उसके दोबारा कंटिन्यू करनी है। मैं अपनी बहन से चुगलियाँ करी थी, वही चुगलियाँ मैंने जाके दोबारा कंटिन्यू करनी है मैंने, कहीं मेरी बहन वो चुगली भूल ना जाए, हाँ, मेरे को तो याद है, वो ना भूल जाए। तो एक चीज़ याद रखो कि जब चर्च आओ तो बाइबल में लिखा कि तो अपने पूरे मन तन पूरे धन के साथ तो खुदा की हजूरी में जा, अपने खुदा से तो प्यार कर। अब एक चीज देखो, परमेश्वर ने बोला कि अय्यूब का सब कुछ तेरे हाथ में, केवल उसके प्राण को छोड़ के। क्या उसकी बीवी को शैतान मार नहीं सकता था? अगर शैतान ने अय्यूब के बच्चों को मार दिया, उसके बेटों को मार दिया, उसकी बेटियां मार दी उसने, तो क्या वो अय्यूब की पत्नी को नहीं मार सकता था? परमेश्वर ने तो ये बोला था ना कि केवल अय्यूब का प्राण तेरे हाथ में नहीं होगा शैतान, बाकी सब कुछ, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका पैसा, धन दौलत, सब कुछ तेरे हाथ में, केवल अय्यूब के प्राण को छोड़ के। हालेलुया। तो ऐसा क्या हुआ बाइबल के अंदर कि शैतान ने अय्यूब के बच्चों को तो मार दिया पर उसकी वाइफ को हाथ नहीं लगा सका? हालेलुया। अगर वो बच्चों को मार सकता था तो वो बाइबल के अंदर लिखा है कि तो वो फिर उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को भी वो मार सकता था, पर बाइबल में लिखा कि उसने नहीं मारा, उसका भी रीजन था। हालेलुया। इसकी 13 आयत को पढ़ो, अय्यूब उसका पहला चैप्टर उसकी 13 आयत, वहाँ पे लिखा कि एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। हालेलुया। इसके बाद उसके वहाँ से 18 आयत को पढ़ो, और वह भी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाती और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से भरी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गई, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हालेलुया। अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होगी, अगर आपकी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खुले होंगे, तो आपको 50% आंसर मिल गया होगा कि क्या रीजन था कि अय्यूब की वाइफ बची, अय्यूब के जो बेटे बेटियां थे वो मर गए थे। हालेलुया। आपको पता, इसीलिए खुदा के वचन में लिखा कि परमेश्वर तो मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मेरी आत्मिक कानों को खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरे वचनों को गहराई के साथ मैं समझ सकूं। हालेलुया। अब एक चीज देखो, जो अय्यूब की वाइफ थी वो कहाँ रहती थी? जिस घर के अंदर अय्यूब था। अब अय्यूब की वाइफ कहाँ थी? उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर अय्यूब प्रेयर करता था, खुदा के वचनों पे ध्यान देता था, खुदा के विशेषता पर पढ़ता था, खुदा के वचन पढ़ता था, हाँ, वो घर जो खुदा की आंखों के सामने था, वो घर जो खुदा के इन्फ्लुएंस के, उसके स्पिरिट के इन्फ्लुएंस के जो नीचे था, अय्यूब की वाइफ उस घर में थी। हालेलुया। और दूसरी चीज जो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने बोली कि मेरा कोई भी बंदा
दाख मधु ना पिए, मेरा कोई भी बंदा मतवाला ना हो। जो 13 में पढ़ा, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे और वो दाख मधु पी रहे थे। जब इस आप हिब्रू के बाइबल में पढ़ोगे, वहां पे हिब्रू के बाइबल में लिखा कि याहीन, जिसका मतलब बनता है नशा, वाइन, शराब, दावत। जो अय्यूब के बेटे बेटे को ये चीज़ योग्य नहीं थी कि वो दाख मधु पिए। चाहे वो दावत कर रहे थे, ठीक है, वो जूस पी सकते थे, वो किसी भी तरह का वो जूस पी सकते थे, और बाइबल में लिखा वो अपने भाई के घर वो दाख मधु पी रहे थे, वो खा पी रहे थे, वो दावत मना रहे थे, जबकि उसका पिता था वो खुदा का डर रखता था, वो प्रेयर करता था, वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। अगर वही दाऊद के बेटे बेटियां, अय्यूब के बेटे बेटियां अगर अय्यूब के घर के अंदर होते, वो घर जो खुदा के आंखों के सामने था, तो बाइबल में लिखा शैतान कभी उन्हें मार ना सकता। हालेलुया। बहुत से माता पिता क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा कहां पे जा रहा है मेरे को पता नहीं। हाँ, बाद में पता चलता है, पीछे से फोन आता है कि भाई तेरे बेटे को तेरी बेटी को पुलिस ने पकड़ लिया, वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा कर रहा था, वो ऐसा गलत काम कर रहा था, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, बाद में आप फोन करते हो कि भाई ऐसा पास्टर ऐसा हो गया, प्रार्थना कर दो, हाँ मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के लेगी। अगर अय्यूब के वो बेटे बेटियां अगर अय्यूब के घर में होते, तो बाइबल में लिखा वो घर उन पे कभी ना गिरता। जिस घर के अंदर वो थे, वो खुदा के इन्फ्लुएंस के नीचे रहते, उसके स्पिरिट के नीचे रहते। अय्यूब, नूह और अय्यूब की जो लाइफ थी, उसमें सिर्फ एक बात का सिर्फ एक डिफरेंस था, एक छोटी सी बात का। भाई में लिखा, जब आप अय्यूब के बारे में पढ़ो और नूह के बारे में पढ़ोगे, वहां पे लिखा कि नूह अपने पूरे घराने समेत खुदा की सेवा करता था। और अय्यूब की, जब आप इसका पहला चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ोगे, वहां पे लिखा कि अय्यूब उसका डर रखता था, उसके वचनों पे चलता था, वो प्रार्थना करता था और खुदा का डर रखता था। हालेलुया। जब जल परलों का टाइम आया, पर बाइबल में लिखा कि नूह का पूरी फैमिली बचाई गई। उसके बेटे, उसकी बेटे की जो पत्नियां थी, उसकी खुद की पत्नी, हाँ, उसकी पूरी फैमिली बची। पर जब एक प्रॉब्लम, शैतान ने प्रॉब्लम अय्यूब की लाइफ में भेजी, उसके बेटे बेटियां मरी, उसके बेटी बेटियां बच नहीं सकी। हालेलुया। एक रीजन, हर बाइबल में लिखा कि कुछ भी ऐसा नहीं बाइबल के अंदर लिखा गया जो बिना रीजन के लिखा गया हो, बिना कारण के लिखा गया हो। अगर नूह और उसकी फैमिली बची, तो उसका पूरी फैमिली बचने का एक रीजन था। हाँ, अगर अय्यूब के बेटे बेटियां मरे, तो उसका भी एक रीजन था। पहले तो वो दाख मधु पी रहे थे, जो एक क्रिश्चियन बंदे को पीना योग्य नहीं। हालेलुया। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन बंदे आपको मिलेंगे, जब वो शादी पे जाएंगे, किसी पार्टी पे जाएंगे, हाँ भाई है तो मैं क्रिश्चियन, हाँ हूँ तो मैं क्रिश्चियन, पर अगर तू बोल रहा है तो मैं एक पैक पी लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं पीऊंगा, तो मैं क्रिश्चियन हूँ। एक पैक पीऊंगा मैं, पर मैं क्रिश्चियन हूँ। वो चीज़ योग्य नहीं, एक क्रिश्चियन बंदे को वो चीज़ योग्य नहीं कि वो दाख मधु पिए, वो नशा करे। हालेलुया। एक क्रिश्चियन बंदों को ये चीज योग्य नहीं, हाँ कि भाई चल मैं तेरे साथ मार्केट जाता हूँ, हम गेड़ी मारने जाते हैं, ठीक है, तू लड़कियों को देख लेना, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं देखूंगा नहीं क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं, पर मैं तेरे साथ जाऊंगा। वो चीज योग्य नहीं। एक क्रिश्चियन बंदे को जो खुदा के सामने, उसकी आंखों के सामने संडे जाके खुदा की वर्शिप करता है और पूरा हफ्ता वो ये काम करे, उसको ये चीज योग्य नहीं। मामा आया, मामा आई, चाची आई, हाँ चल भाई हम दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे माथा टेक के आते हैं हम, हाँ तू भी हमारे साथ चल। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं क्रिश्चियन हूँ। आप कहते हो कि नहीं मैं क्रिश्चियन हूँ, वो थोड़ा सा फोर्स करते हैं, चल ऐसा कर
मैं बाहर खड़ा रहूँगा, तू अंदर जा, माथा टेक के आ जाना, मैं बाहर खड़ा रहूँगा। मैं साथ जा रहा हूँ, मैं अंदर इसीलिए नहीं जा रहा, मैं क्रिश्चियन हूँ। पर परमेश्वर कहता है कि ये चीज़ एक क्रिश्चियन बंदे को योग्य नहीं कि वो अन्य जगह पे जाए। हालेलुया। आपको पता है कि शाऊल से पहले जब शाऊल ने गलती की तो खुदा उससे नाराज था, वो नाराज था। तो उसने दूसरी गलती की, जब उसने खुदा को भेंट देनी थी तो सैमुअल थोड़ा सा लेट आया। उसने सैमुअल की वेट नहीं की, उसने खुद भेंट को काटा, उसने जानवर को काटा, खुदा के सामने बलिदान कर दिया। खुदा थोड़ा और नाराज हुआ। और देखो बाइबल के अंदर लिखा कि जब वो लड़ाई लड़ रहा था, वो युद्ध लड़ रहा था, तो उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो बाइबल में लिखा वो भूत सिद्धि के करने वाली लेडीज के पास गया, मतलब वो जादू टूना करने वाली लेडीज के पास गया। और बाइबल में लिखा उसका क्रोध और ज्यादा भड़का परमेश्वर का। हालेलुया। एक नॉर्मल बंदा, एक क्रिश्चियन बंदा इस चीज को नहीं समझता कि अन्य जगह पे जाना उसके लिए योग्य नहीं, दारू पीना उसके लिए योग्य नहीं। हाँ, ऐसा मतलब जो गलत काम करना वो एक क्रिश्चियन बंदे को योग्य नहीं। हालेलुया। अगर ये चीजें योग्य नहीं तो योग्य क्या है? योग्य वो जो यू की वाइफ ने किया। वो अपने पिता के घर, अपने पति के घर में थी। वो उस फेवर के नीचे थी जो फेवर अय्यूब पे था। वो उस इन्फ्लुएंस के नीचे थी, वो उस आत्मा के प्रभाव के नीचे थी। हाँ, जो आत्मा का प्रभाव अय्यूब के ऊपर था। और देखो ऊँटों को चुरा के ले गए, बैल चुरा के ले गए, भेड़ बकरियां चुरा के ले गए, हाँ, अनाज चुरा के ले गए, पुत्र मर गए, बेटे बेटियां मर गए, सब कुछ मर गया, पर वाइफ बची रही। हालेलुया। इसलिए आपको पता है, इसलिए बाइबल में लिखा कि तू शरीर में अपने माता पिता का आदर कर और अपनी आत्मा में अपने माता पिता का आदर कर। एक कलीसिया को बोला कि तो अपने पास्टर का आदर कर, उसके साथ तू एक अच्छा रिश्ता रख। क्योंकि जब एक कलीसिया वाला अपने पास्टर के साथ अच्छा रिलेशन में रहेगा, एक अच्छे रिश्ते में रहेगा, तो वो उस इन्फ्लुएंस के नीचे रहेगा जो उसके दास के ऊपर रहेगा। बहुत से लोगों की बनती नहीं। वो कहते हैं कि हम तो संडे जाएंगे, वचन सुनेंगे, वचन सुन के वापस, दैट्स इट, खत्म। पर आपको नहीं पता कि स्पिरिचुअली आपका आत्मा आपके दास के साथ, आपके पास्टर के साथ, आपके अगुवे के साथ अटैच रहना चाहिए। क्योंकि अटैच रहेगा तो वो इन्फ्लुएंस रहेगा, वो प्रभाव रहेगा, वो ग्रेस रहेगी, वो फेवर रहेगा जो खुदा के दास के ऊपर रहेगा। हालेलुया। और आपको पता कि जब आप अटैच रहोगे तो आप उस चीज के अधिकारी बनोगे जो खुदा के दास के ऊपर होगी। बाइबल में लिखा है कि जो एलिया था उसके बहुत से हजारों उसके स्पिरिचुअल सन थे, पर अलीशा उसके सामर्थ्य का दुगना भाग सिर्फ अलीशा को मिला, उसे छोड़ किसी को नहीं मिला। बाइबल में लिखा एलिया और अलीशा जा रहे हैं, हाँ, बाकी स्पिरिचुअल सन पीछे से। वो तेरे को पता है कि आज एलिया ने उठा लिया जाने, आज स्वर्ग में उठा लिया जाने? उन्हें बोला कि मेरे को पता है। आगे गए, फिर बोले दूसरे शहर वाले आए, तेरे को पता है कि आज एलिया ने उठा लिया जाने? उन्होंने बोला कि मेरे को पता है। पर उन्होंने किसी भी स्पिरिचुअल सन ने ये बात नहीं बोली कि आज एलिया ने उठा लिया जाना है तो हम मांग लें, हम अपने लिए प्रार्थना करवा लें, हम अपने लिए मांग लें कि खुदा हमें भी कुछ दे दे। तो बाइबल में लिखा सिर्फ अलीशा था जो एलिया की तरफ देख रहा था और एक लेने की चाहत थी एलिया से। और जब वो यर्दन के पार गया, एलिया ने 2-3 बार बोला कि आज मैं तेरे से उठा लिया जाऊंगा, आज तू यहाँ से वापस चला। उसने बोला कि
तेरे परमेश्वर की शपथ और तेरी शपथ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि एलीशा एली के पीछे पीछे चल रहा था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे डबल मसा दे दिया, दुगना मसा दे दिया। आपको नहीं पता कि जब आप कुछ चीजें अपने मुंह से निकालते हो, खुदा ने नोट करता है। चाहे आप उसे नॉर्मली बोल दो, चाहे उसे प्यार से बोलो, चाहे आप गुस्से से बोलो, चाहे आप क्रोध से बोलो, कुछ चीजें आप ऐसे बोलोगे, खुदा उन्हें नोट करेगा। हालेलुया। अब देखो, जब लास्ट टाइम था प्रभु भोज करने का, तो बाइबल में लिखा यीशु मसीह जो प्रभु भोज कर रहे थे, यीशु मसीह ने बोला कि आज मेरा लास्ट दिन है, तुम 12 में से एक ऐसा होगा जो मेरे को पकड़वाएगा। तो आपने बोला क्या मैं हूं, कौन है, ऐसा करते रहे। तो एक पतरस था जिसने ये बोला कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए जेल जाने और मरने को भी तैयार हूं। तो परमेश्वर ने उस चीज को नोट किया। फिर परमेश्वर ने यह भी बोल दिया कि पतरस देख, तू आज मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह स्लीप पे चढ़ाए गए, मारे गए, जिंदा हुए मुर्दे में से तीसरे दिन जब वो वापस आए यीशु मसीह से, तो बाइबल में लिखा कुछ चेले थे, वो वापस अपने काम पे चले गए। उनमें से पतरस भी एक था, वो वापस मछली पकड़ने चला गया। पूरी रात कुछ नहीं मिला। वैसे ही यीशु मसीह फिर उनके पास है। यीशु मसीह ने बोला कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, तो वो मछलियों से भर गया। वो किनारे पर यीशु मसीह 2 मछलियों को आग पे गर्म कर रहे थे, वो पका रहे थे। तो यीशु मसीह ने पतरस से बोला, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो उसने बोला कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। तो उसने बोला कि जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने फिर से बोला कि परमेश्वर, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो उसने बोला कि हाँ परमेश्वर, मैं करता हूँ। तो उसने बोला कि जहाँ मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार बोला कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने बोला कि परमेश्वर, तू जानता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। तो उसने बोला कि जहाँ मेरी भेड़ों को चुरा। अभी ये चीज बार बार पूछने का रीजन था, एक तो उसने 3 बार इनकार किया, परमेश्वर ने 3 बार कन्फेस करवाया उससे। परमेश्वर ने वो चीज भी नोट की कि 12 में से किसी चेले ने भी ये नहीं बोला कि मैं तेरे लिए मरूंगा परमेश्वर। एक पतरस था, उस चीज को परमेश्वर ने नोट किया। हालेलुया। ऐसा ही मतलब नोट, खुदा आपके मुंह से निकली बातों को वो नोट करता है। सारे एलिया के जितने स्पिरिचुअल सन से सबको पता था कि एलिया उठाया जाएगा आज, पर किसी ने भी ये बात नहीं बोली कि हम एलिया के साथ रहेंगे, एलिया के पीछे पीछे जाएंगे। बाइबल में लिखा, किसी ने ये बात नहीं बोली। जब एलिया एलीशा को बार बार बोलता था कि तुम तो यहाँ से चला जा, तो वापिस चला जा, आज मैं तेरे से उठा लिया जाऊंगा, तो वापिस चला जा। तो सिर्फ एक एलिया था जिसने ये बात बोली कि तेरे जीवन की शपथ और तेरे परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और बाइबल में लिखा, खुदा उन बातों को नोट करता है। हालेलुया। मैं अपने बचपन से लेके मैंने ऐसी बहुत सी बातों को नोट किया। बहुत से लोगों ने मेरे को ये बोला कि जब तक जिएंगे तब तक तेरे साथ रहेंगे, सेवा करेंगे, तेरे साथ करेंगे, जहां भी जाएंगे तेरे साथ रहेंगे। पर छोड़ दिया, हाँ, छोड़ के चले गए। आपको पता है कि खुदा उन बातों को नोट करता है। आप वफादार हो या नहीं, आप वफादार हो या नहीं, खुदा इन बातों को नोट करता है। हालेलुया। इसलिए उसके अय्यूब के जो बेटे बेटियां थे वो मरे, क्योंकि जो उसका पिता था वो उसके साथ वो नहीं थे।
अय्यूब के बेटे बेटियां उसके पिता के साथ नहीं थे, उसके घर के अंदर नहीं थे, और वो उस इन्फ्लुएंस से वो हट गए, उस ग्रेस से वो हट गए, उस मसीह से वो हट गए। हाँ, जो ग्रेस खुदा ने उसको उसके पिता को दी थी, अय्यूब को दी थी। हालेलुया। आपको पता, बहुत अगर एक बंदा अच्छा हो ना, एक बंदा पास्टर के साथ अच्छा हो, तो दूसरा कलीसिया वाला देख के ये बात बोलता है, ये तो चमचागिरी करता है ये। हाँ, ये तो ज़्यादा पूछ करता है, ये तो ज़्यादा चमचागिरी करता है जी। हाँ, मैं तो अपने एटीट्यूड में रहता हूँ, हाँ, अपनी ईगो में रहता हूँ, चर्च जाता हूँ, वर्शिप करता हूँ, हाँ, भजन सुनता हूँ वापिस। मैं पूछ नहीं करूँगा मैं, हाँ, मैं चमचागिरी नहीं करूँगा मैं। खुदा आपको चमचागिरी करने के लिए नहीं कहता, खुदा ये कहता है कि वफादारी से चल। एक अपने पास्टर के साथ, एक खुदा के साथ एक अच्छा रिलेशन रख, कि वो इन्फ्लुएंस, वो ग्रेस, वो फेवर जो खुदा के दास के ऊपर खुदा ने यीशु मसीह को दिया, वो आप पे भी बना रहे। हालेलुया। बहुत से लोग खुदा से मांगते हैं कि खुदा मेरे को वो फेवर दे, पर खुदा नहीं देता। बहुत से लोग खुदा को कहते हैं कि खुदा मेरे ऊपर अपनी स्पिरिट का इन्फ्लुएंस, मतलब अपनी आत्मा का प्रभाव बनाए रख, पर खुदा नहीं बनाता, क्योंकि खुदा देखता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, आप कहाँ पे बैठे हो आप। हालेलुया। बहुत से लोग सिर्फ मतलब के लिए आते हैं। हाँ, बहुत से लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आते हैं कि चलो जी मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, संडे चर्च चला गया, खत्म बस। पर खुदा ऐसा नहीं कहता। खुदा कहता है कि वो तू वफादारी से चल। जैसे एलीशा ने बोला ना, मुझे तेरे जीवन की शपथ, तेरे परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। और बाइबल में लिखा, जब एलिया उठाया गया तो उसने ये नहीं बोला कि हाय मेरा मसा, ना, उसने ये नहीं बोला कि मेरा वरदान कहाँ पे गया, तो मुझे वरदान देने से पहले ही टूट गया। तो बाइबल में लिखा, जब एलिया उठाया गया तो नीचे से एलीशा ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता था एलिया से। एलीशा एलिया से प्यार करता था। और बाइबल में लिखा कि जब एलिया ने जो कपड़ा उसके कंधे पे था, वो कपड़ा उठाया, वो चादर उठाई, एलीशा ने अपने कंधे पे रखी, वापस आने लगा, वही यरदन जिसको एलिया ने 2 भाग किया था उसके सामने आई। तो उसने वही चादर उतारी, यरदन पे ऐसे मारी, भाई में लिखा वो 2 भाग हुई, वो सूखी जमीन से निकला। और जो बाइबल में लिखा कि जो सामने खड़े थे उन्होंने देखा कि जो एलिया का मसा था, जो एलिया का आत्मा था, वो एलीशा के ऊपर ठहर गया। वो मसा उन लोगों पे भी ठहरता अगर वो अपने आत्मिक पिता से वो प्यार करते, वो एलिया से वो प्यार करते। और उनको तो ये चिंता थी कि आज एलिया ने उठा लिया जाना, बस खत्म हो जाना इसके बाद सब कुछ। एलीशा ने बोला कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। और तो उसने बोला कि मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं, मैं तेरे लिए जेल जाने को भी मैं तैयार हूं। तो इसीलिए तो बाइबल में लिखा, इसलिए तो परमेश्वर ने बोला था कि पतरस मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया धरूंगा, मैं उसे अपनी कलीसिया में तेरे ऊपर कायम करूंगा मैं। हालेलुया। आपका हर वर्ड, आपका हर शब्द जो आप अपने मुंह से निकालोगे, बाइबल में लिखा खुदा से नोट करेगा। हालेलुया। शैतान ने देखा, शैतान ने सबसे पहले खुद सब कुछ देखा। हाँ, बैल देखे, ऊंट देखे, भेड़ बकरियां देखी, उसकी फसल देखी, अनाज देखा, सब कुछ देखा। तो जब पता चले कि अच्छा अय्यूब के बेटे बेटे इसके घर में नहीं, हाँ, तो बाइबल में लिखा वो दूसरे घर में गया जहां उसके बेटे बेटे वो बैठे थे। हालेलुया। शैतान ये चीज देखता है कि आप कहाँ पे बैठे हो, क्या आप उस मसीह के नीचे हो जो आपके पास्टर के ऊपर है, क्या आप उस ग्रेस के नीचे हो जो परमेश्वर की ग्रेस है। हालेलुया।
आपको उस ग्रेस के नीचे होना पड़ेगा, जो ग्रेस परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी थी और यीशु मसीह ने आपके पास्टर को दी थी। हाँ, हालेलुया। आपको हर वो काम वो करना पड़ेगा जो बाइबल के अंदर लिखा। अगर परमेश्वर ने बोला कि आत्मा में अपने माता पिता का आदर कर, मतलब इट मीन्स अपने पास्टर का आदर कर, तो आपको करना होगा। आपको उस इन्फ्लुएंस के नीचे, उस प्रभाव के नीचे, उस आत्मा की ग्रेस के नीचे आपको रहना पड़ेगा। हाँ, चाहे आप ना भी रहना चाहो, अगर शैतान से बचना चाहते हो तो भी आपको उस इन्फ्लुएंस के नीचे, उस फेवर के नीचे रहना पड़ेगा आपको। हालेलुया। अब एक चीज देखो, आपको अगर आप बाइबल में लिखा कि जब वो पौलुस शुभ समाचार सुनाने के लिए गया, और बाइबल लिखा कि रोमी लोगों ने पकड़ा, उन्हें मारा, बैंतों से मारा, काफी सारे जख्म हुए उनकी बॉडी के ऊपर, और वहां के जो सूबेदार थे उन्होंने ये बोल दिया, हाँ, कि इन्हें पूरी रात जेल में रखो। जब वो पौलुस और सिलास रात को वर्शिप कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो बाइबल में लिखा कि तूफान आया, उनकी बेड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए। जब जेल के सूबेदार ने देखा कि शायद कैदी भागे, तो पीछे दिया लेके वो, दीपक लेके वो, दिया लेके वो, जब वो पास गया तो पौलुस ने बोला कि हम यहीं हैं, मत डर, हम यहीं हैं, तुम मत डर। बाइबल में लिखा कि वो सूबेदार, जो जेल का सूबेदार था, उसने पौलुस और सिलास के जख्मों को साफ किया, अपने घर लेके गया, उनसे बपतिस्मा लिया, शुभ समाचार को सुना, और उसने ये बोला कि पीछे से खबर आई कि जो जाजक उन्होंने ये ठहराया है कि पौलुस और सिलास को छोड़ दो, जेल से बाहर निकाल दो। तो पौलुस ने ये बोला कि हम चुप पीते हम नहीं जाएंगे, चुपचाप से हम नहीं जाएंगे। हमारी बेइज्जती पूरे लोगों के सामने की गई, हमारा निरादर पूरे लोगों के सामने किया गया। अगर वो आदर से हमें जेल से बाहर निकालेंगे तो हम जेल से बाहर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, क्योंकि हम भी रोमी हैं। रोमी लोगों ने उन्हें पकड़ा था, और जो पौलुस था वो भी रोमी था। तो बाइबल में लिखा कि जब वहाँ के जाजक थे, जो सूबेदार थे, उनको पता लगा कि जिन्हें हमने मारा वो भी रोमी है, तो बाइबल में लिखा वो थरथराने लगे, वो डरने लगे। क्यों? क्योंकि वो भी रोमी थे। हालेलुया। अगर एक बंदा एक देश के अंदर है तो दूसरा देश उस पर हमला नहीं करेगा। अगर वो अपने देश से बाहर जाएगा तो दूसरा उस पर हमला कर सकता है, पर जब तक वो अपने देश के अंदर रहेगा उस पर कभी भी हमला नहीं होगा। तो जब तक आप उस फेवर के नीचे रहोगे, उस इन्फ्लुएंस के नीचे रहोगे, उस ग्रेस के नीचे रहोगे जो खुदा ने यीशु मसीह को दी थी, तो शैतान कभी हमला नहीं करेगा। शैतान देखेगा और डरेगा। हालेलुया। वो आपको देख के नहीं डरेगा। एक चीज याद रखो, वो आपको देखने से पहले उस ग्रेस को देखेगा, उस मसीह को देखेगा, उस इन्फ्लुएंस को देखेगा जो परमेश्वर के पास था, अभी यीशु मसीह के पास था, यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया। हालेलुया। अगर अय्यूब के बेटे बेटियां अय्यूब के साथ होते तो वो कभी ना मरते। याद रखो। हालेलुया। अगर अय्यूब के बेटे बेटियां उसके साथ होते तो वो कभी ना मरते। वो मरे क्योंकि उसके साथ नहीं थे और उन्होंने वो काम किए जो उन्हें करना योग्य नहीं था। हालेलुया। बहुत से लोग जब घर में होते हैं तो वो टाइम पास के लिए दूसरे सॉन्ग सुनते हैं। जब वो अपना टीवी ऑन करते हैं तो वो दूसरे सॉन्ग सुनते हैं, वो दूसरे सीरियल देखते हैं जो देखना योग्य नहीं। हालेलुया। आज आप देख रहे हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका साइड इफेक्ट आपको शायद नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि शायद ये एक चीज़ कॉमन है, दूसरा पूरी दुनिया सुन रही है, अगर मैं भी दूसरे सॉन्ग को सुन लूँ तो इसमें क्या जाएगा। हाँ, अगर बहनें बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर मैं सीरियल देख रही हूँ तो इसमें क्या जाएगा। एक चीज याद रखो कि खुदा नोट करेगा आपकी हर उस काम को जो आप करोगे। इसलिए तो बाइबल में लिखा कि जब पौलुस ने गलती की थी, जब शाऊल ने गलती की थी, तो शाऊल की गलती के कारण
परमेश्वर ने दाऊद को नहीं चुना था। शाऊल की गलती के कारण परमेश्वर ने दाऊद को नहीं चुना था। बाइबल में लिखा कि जब शमूएल यिशै के घर गया, दाऊद के घर गया मसला करने के लिए, जब उसके बड़े भाई आए तो परमेश्वर ने ये बोला कि इन्हें मैंने योग्य करार कर दिया, ये योग नहीं निकली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बैकग्राउंड पे देखा उन्होंने क्या किया। हो सकता है उन्होंने दाख मधु पिया हो, उन्होंने नशा किया हो, शायद वो लड़कियों के साथ गए हों, तो जिस कारण परमेश्वर ने योग्य करार कर दिया कि योग नहीं है मेरे। हालेलुया। ये ना हो कि जब परमेश्वर आपको देखे, जब वो टाइम आए कि परमेश्वर आपको यूज करना चाहे, जब वो टाइम आए कि परमेश्वर को ब्लेस करना चाहे, जब वो टाइम आए कि परमेश्वर को बढ़ाना चाहे, तो परमेश्वर आपके पिछले कामों को देखे और परमेश्वर बोले कि ये बंदा योग्य नहीं, इसे मेरी नज़रों से हटा दो, मेरी नज़रों से दूर कर दो, इसे मैं ऊंचा नहीं कर सकता, मैं इसे बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि इसने वो काम किए जो करने इसे योग्य नहीं थे। आप योग्य गिने जाओगे वहां पे। हालेलुया। शैतान ने देखा कि इन्होंने वो काम किए जो खुदा के अंदर होते हुए इन्हें नहीं करने चाहिए थे, तो बाइबल में लिखा उसने अटैक किया। इसलिए तो वचन में लिखा कि शैतान भूखे सिंह के समान भागता दौड़ता फिरता कि किसको पाड़ खाए। जब उसने देखा कि यूब के बेटे बेटियां उसके कहने के अंदर नहीं है, वो अगर वो यूब के बेटे बेटियां उसके कहने के अनुसार चलते, वो प्रार्थना करने वाले होते, खुदा की वर्शिप करने वाले होते, तो वो कभी भी जाके वो दाख मधु अपने भाई के घर पे ना पीते। हालेलुया। आपके बच्चे कहाँ पे जा रहे, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो टाइम कब आएगा जब आपके बेटे बेटियां अयोग्य करार कर दिए जाएंगे और फिर कोई नहीं होगा जो उन्हें वापस योग्य बना सके और वापस उसी फेवर के नीचे ला सके। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि शैतान को सिर्फ एक कड़ी चाहिए, कमजोर एक कड़ी चाहिए। जब शैतान उसको कमजोर कड़ी को देखेगा, बाइबल में लिखा उस पर हमला करेगा, उसको तोड़ेगा और पूरी चेन होगी वो टूट जाएगी। हालेलुया। अपने बच्चों को खुदा के इन्फ्लुएंस के नीचे रखो, उसके परमेश्वर के फेवर के नीचे रखो, क्योंकि उसके फेवर का आपके ऊपर होना मतलब शैतान से सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी होगी। अगर आप उसके फेवर के नीचे होगे, आप उसकी ग्रेस के नीचे होगे, आपका रिलेशन आपके माता पिता के साथ आत्मा में अच्छा होगा, तो बाइबल में लिखा आपके लिए सबसे बड़ी सेफ्टी यही होगी। क्योंकि शैतान उस रिलेशन को देखेगा, शैतान उस ग्रेस को देखेगा, शैतान उस फेवर को देखेगा जो आपके ऊपर होगा। हालेलुया। वो गलती कभी ना करो जो यूब के बेटे बेटियां ने की। उन्होंने वो काम किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। वो अपने पिता के कहने के अंदर नहीं थे, वो अपने माता पिता के कहने के अंदर नहीं थे। वो अय्यूब के बेटे बेटियां वो काम नहीं करते थे जो उनका पिता करता था। हालेलुया। नूह की पूरी फैमिली इसलिए बची, हमेशा याद रखो, क्योंकि नूह की पूरी फैमिली खुदा के कहने के अंदर थी, खुदा की ग्रेस के नीचे थी, खुदा के इन्फ्लुएंस के नीचे थी, खुदा का डर रखने वाली थी, खुदा के वचनों पे चलने वाली थी। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमारे बेटे बेटियां बच जाएं, पर आप देखते हो कि वो नहीं बचते। उसका रीज़न यही होता है कि वो उस ग्रेस के नीचे नहीं होते जिस ग्रेस के नीचे उन्हें होना चाहिए था। फिर शैतान आता है लड़कियों को लेके, नशे को लेके, गलत कामों को लेके, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म। हालेलुया। अपने बच्चों को उस ग्रेस के नीचे रखो, अपने आप को भी उस ग्रेस के नीचे रखो जो खुदा ने आपके दास को दी। उस ग्रेस के नीचे रखो जो खुदा ने परमेश्वर को दी। उस आत्मा को अपने पास रखो जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। एक से याद रखो, अगर वो पितर आत्मा आपके पास होगा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया, अगर वो पितर आत्मा आपके पास होगा तो वो कभी आपकी ब्लेसिंग को, कभी आपकी बरकतों को मरने नहीं देगा। हालेलुया।
अगर अगर एक गेहूं के दाने को आप जमीन में बोगे, वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, कभी भी नीचे की ओर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस एक गेहूं के दाने के अंदर वो डीएनए है कि वो उसने सिर्फ ऊपर को बढ़ना है, उसने नीचे को नहीं बढ़ना। चाहे आप उसे जमीन में उल्टा गाड़ दो ना, तभी वो ऊपर बढ़ेगा, उसे टेढ़ा गाड़ो तभी वो ऊपर जाएगा, उसे सीधा गाड़ो तभी वो ऊपर जाएगा। अगर वो आत्मा आपके पास रहेगा, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, तो ये चीज़ क्लियर है कि वो कभी भी आपकी बरकतों को मरने नहीं देगा, आपके आशीषों को मरने नहीं देगा। हाँ, आपके विजन जो खुदा आपको विजन देगा, उन विजनों को कभी भी वो मरने नहीं देगा। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ के अंदर जब आप चलते हो, जब यीशु मसीह के साथ आप चलते हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि चर्च आना, वर्शिप करना, वचन सुनना काफ़ी है। नहीं, आपको इन्फ्लुएंस भी चाहिए, आत्मा का प्रभाव भी चाहिए, आपको वो फेवर भी चाहिए, आपको मसा भी चाहिए, आपको खुदा के दास के साथ अच्छा रिलेशन भी चाहिए, परमेश्वर के साथ भी अच्छा रिलेशन चाहिए। और वो काम नहीं करने जो परमेश्वर की आंखों के सामने बुरे हो, वो काम नहीं करने जो खुदा की दास के आंखों के सामने बुरे हो। क्योंकि बाइबल में लिखा, खुदा नोट करता है आपकी हर एक चीज को। हालेलुया। मैं लास्ट 2-3 दिन पहले जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते एक चीज़ कॉमन है कि हम घर पे अपने फ़ोन पे चाहे टीवी पे हम छोटी छोटी क्लिप देखते हैं यीशु मसीह की। तो जब वो देख रहे थे तो वो क्लिप तो नॉर्मली ऐसे चल रही थी, वो ख़त्म हो गई। तो ऐसे जब उसे देख रहा था तो खुदा के आत्मा ने ये चीज़ कॉमन डाली, मतलब ये चीज़ माइंड के अंदर डाली, दिमाग के अंदर डाली कि उसके बेटे बेटियाँ मरे, उसकी वाइफ बची, इसका रीज़न क्या था। जब मैं शाम को बाइबल को पढ़ा तो मैंने पहले वही चैप्टर पढ़ा मैंने कि क्या रीज़न था कि बेटे बेटियाँ मरी और वाइफ बच गई। तो बाइबल में तो लिखा है परमेश्वर ने सिर्फ ये प्रॉमिस किया था कि सिर्फ अय्यूब की जान को तू छोड़ देना, फिर उसने वाइफ को क्यों छोड़ दिया, उसने सिर्फ बच्चों को क्यों मारा। हालेलुया। जब आप इन्फ्लुएंस के नीचे रहोगे, खुदा की ग्रेस के नीचे रहोगे, मेरा ये बिलीव है कि खुदा आपसे बात करेगा जब आप बैठोगे खुदा की हजूरी के सामने। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद खुदा तभी बातें करता है कि जब हम प्रार्थना करते नहीं। बाइबल में लिखा जब पौलुस छत पे था, वो प्रार्थना करते करते सो गया, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने बात की उससे। अगर आप सो रहे होगे तभी खुदा तब भी बात करेगा, जब वो प्रार्थना करोगे तो खुदा तब भी आपसे बात करेगा, जब नॉर्मली आप बैठोगे तो बाइबल में लिखा खुदा तब भी आपसे बात करेगा। हालेलुया। पर आपको उस ग्रेस के नीचे होना पड़ेगा, आपको उस इन्फ्लुएंस के नीचे होना पड़ेगा जिस ग्रेस के नीचे खुदा आपको देखना चाहता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथ को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट बोलते धन्यवाद दो सब जन। अंगीकार करो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो वचन मैंने सुना वो फल लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से चुना सके। आज का वचन मेरी जिंदगी में फल पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्रभु के गहरे भेदों को जान सके और परमेश्वर में बढ़ सके और जाने कि कैसे दुष्ट आत्माओं से और कैसे बंधनों से आजाद हो सकते हैं।